अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अफकार भाई और आप देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर बिगिनर सीरीज का क्लास नंबर 8 और पार्ट नंबर 1। एमएस वर्ड का आज बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, फ़ॉन्ट ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में कुछ नई चीज़ें हैं जो बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऊपर जो फ्रंट पे है ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस फ़ॉन्ट ग्रुप को अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो टेक्स्ट के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया भी है, रेंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टॉप। क्लिक कीजिए, आपके पास फ़ॉन्ट आ जाएगी। ये मेरे पास फ़ॉन्ट है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो टूल कमांड हमारे पास है फ़ॉन्ट। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए जितनी भी टूल्स है सिलेक्शन के बगैर काम नहीं कर रहा। यानी आपने इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, शेप, पिक्चर, टेक्स्ट जो भी आप यहाँ स्क्रीन पे रखते हो, पहले उसको सेलेक्ट किया करें, फिर इसके ऊपर जितनी भी टूल्स है अप्लाई होती हैं। सिलेक्शन के बगैर यहाँ टूल्स या कमांड्स अप्लाई नहीं होते। तो हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ फर्स्ट फ़ॉन्ट पे आते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर आपको सैकड़ों स्टाइल दी गई है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई की है। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश के फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं। अगर आप इसमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट लाना चाहते हो तो इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो हम एमएस वर्ड में कंपनी यानी वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से हम सिर्फ इंग्लिश ही लिखते हैं। अगर हम इसमें उर्दू लिखेंगे तो उर्दू यहाँ शो नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर आपको इंग्लिश फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसमें उर्दू लिखना चाहें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं तरीक़ाकार समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस फ़ॉन्ट को डिलीट करते हैं। इसके बाद गूगल क्रोम पे जाओ। यहाँ पर 3 चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। नंबर 1, फ़ोनेटिक कीबोर्ड। ये देखिए, मैंने फ़ोनेटिक कीबोर्ड सर्च की। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपके पास नेट कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद ये देखिए फर्स्ट लिंक है, उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड लेआउट 1.0 फॉर विंडो। विंडो के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये इंटरफेस, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने 2 चीज़ें डाउनलोड करनी है। नंबर 1, उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड 1.0, इस पर क्लिक करें। देखिए यहाँ मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट है। नंबर 2, सेकंड लाइन में यहाँ पर उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड लेआउट स्क्रीनशॉट, इसको डाउनलोड कर दें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मेरे पास ओपन हो गया। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखिए, ये इसको यहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। फोल्डर आपसे मांगेगा, लोकेशन कहाँ पर आपने सेव करना है, डेस्कटॉप पे, और सेव कीजिए। 2 चीज़ें हमने डाउनलोड की। इसके बाद आपने एक और चीज़ यहाँ पर डाउनलोड करना है। इन तीनों का काम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन पहले हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर तीसरा जो काम है, तीसरी चीज़ जो हम डाउनलोड करें वो जमील नूरी नस्तलीक है। इसको सर्च करें। फर्स्ट जो लिंक आएगा आपको, ये ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर दें। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखिए, ये भी जमील नूरी नस्तलीक ही का फ़ॉन्ट है, लेकिन ये लंबे फ़ॉन्ट है। हम थोड़ा शॉर्ट वाले फ़ॉन्ट को डाउनलोड करते हैं। नीचे जाओ, ये नीचे जाओ, ये वाला फ़ॉन्ट हम डाउनलोड करते हैं। ये बेस्ट है, ये जो रेगुलर है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये पेज आपके पास ओपन होती है। यहाँ पर एंटर योर टेक्स्ट टू प्रीव्यू, यानी इसको देखने के लिए कि कैसा फ़ॉन्ट है, कुछ टेक्स्ट एंटर कीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद ये पेज ओपन होती है। इस पेज में यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में नीचे देखे तो क्लिकिंग हर लिखा है, तो इस क्लिकिंग हर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्रॉस करें। ये देखिए, इसका डाउनलोडिंग भी स्टार्ट है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर डाउनलोड की है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम फ़ोनेटिक कीबोर्ड को इंस्टॉल करें, जो फर्स्ट मैंने डाउनलोड किया था। ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। इसके बाद सेटअप पर डबल क्लिक करें, EXE सेटअप पर डबल क्लिक करें और आप यहाँ थोड़ा वेट करें। ये देखिए, मुझे ऑप्शन दे रहा है, नीचे देखिए, यस करते हैं और इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट है। ये देखिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ओके, इसके बाद क्लोज कर दे। सेकंड नंबर पर जो चीज़ हमने डाउनलोड किया था, उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड PDF, ये PDF है, ये एक स्क्रीनशॉट है, हमने यहाँ पर स्क्रीन में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह आप भी रखा करें। पहले से हमने लोकेशन बताया था आपको, तो
थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड जो चीज़ हमने डाउनलोड की है जमील नूरी नस्तलीक, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दे, सिंगल क्लिक कर दे, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करें, जमील नूरी नस्तलीक पर डबल क्लिक करें और इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करें। आपके पास जमील नूरी नस्तलीक फ़ोन इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम इसको क्रॉस करते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं और गूगल क्रोम को मिनिमाइज़ करते हैं। गूगल से जब हमने फोनेटिक कीबोर्ड को इंस्टॉल किया तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। देखिए फोनेटिक कीबोर्ड, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड पाकिस्तान, और यहाँ पर इंग्लिश है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट किया करें, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट किया करें, उर्दू में लिखना चाहते हो तो उर्दू सेलेक्ट किया करें। मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस आल्ट। तो ये देखिए आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो उर्दू में हम लिखते हैं, देखिए मैं अफकार लिख रहा हूँ, देखिए अफकार भाई। तो ये उर्दू में ही लिख रहे लेकिन लेफ्ट की तरफ से। उर्दू में तो राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ लिखाई होती है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट तरफ से राइट की तरफ। तो आपने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना है, जस्टिफाई करना है। यहाँ देखिए राइट जस्टिफाई मैंने क्लिक किए तो हमारी जो फ़ॉन्ट है वो लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ से इजीली उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर जो जस्टिफाई का ऑप्शन है, राइट जस्टिफाई, उर्दू के लिए ये सेलेक्ट करें, इंग्लिश के लिए लेफ्ट जस्टिफाई सेलेक्ट किया करें। अगर आप उर्दू लिख रहे हो और आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हो तो यहाँ पर उर्दू आएगी मगर लेफ्ट साइड से। तो कोशिश करें यहाँ पर उर्दू जस्टिफाइड यानी राइट जस्टिफाइड सेलेक्ट किया करें उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए लेफ्ट जस्टिफाइड। उर्दू लिखने के लिए यहाँ पर भी फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर लेफ्ट जस्टिफाइड। इंग्लिश के लिए आपने यहाँ इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर लेफ्ट जस्टिफाइड सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ मैं उर्दू में लिखाई की है, एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने उर्दू में लिखाई की है लेकिन ये फ़ॉन्ट जो है काफ़ी प्रोफेशनल नहीं है। और इंग्लिश के लिए तो बहुत सारे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑफिशियल यूज़ हो रहे हैं, कैलिबरी बॉडी है, जबकि उर्दू के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ॉन्ट नहीं है। उर्दू की फ़ॉन्ट है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये एमएस ऑफिस का अपना फ़ॉन्ट है, ये काफ़ी प्रोफेशनल नहीं है, खूबसूरत नहीं है। इसमें आप अगर पेपर वगैरह लिख दे तो ऑफिशियल नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करें। इसके बाद फ़ॉन्ट सेक्शन में जाके यहाँ पर एक छोटा सा चेक है, इस पर क्लिक कर दे, या आप ऐसा करें कि यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल डी कर दे। इसके बाद ये बॉक्स फ़ॉन्ट वाला सेक्शन जो है इसमें आ जाओ, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर बॉडी सिलेक्टेड है, आपने नीचे सबसे पहले इसको इंग्लिश में कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आके बट एक कोशिश करें, जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट आपके पास शो हो जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट आ रहे, ये नमूना है। इसके बाद ओके कर दे, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जमील नूरी नस्तालिक का जो फ़ॉन्ट है काफ़ी ऑफिशियल है, प्रोफेशनल है। इसमें जब आप लिखाई करेंगे तो आपको पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जमील को डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है कि आपके फ़ोन प्रोफेशनल होता है, और फोनेटिक कीबोर्ड का ये फ़ायदा होता है कि आपके कीबोर्ड में हम उर्दू लिखेंगे। और फोनेटिक कीबोर्ड का ये फ़ायदा है कि हम कीबोर्ड में इसके थ्रू उर्दू लिख सकते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने उसको डाउनलोड भी किया है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि अलिफ कहाँ है, क्योंकि कीबोर्ड में सिर्फ ABC होते हैं, या सिंबल्स होते हैं, या नंबर्स होते हैं। कीबोर्ड में अलिफ बा नहीं होते। तो हमने कैसे ढूंढना है कि अलिफ कहाँ है, फा कहाँ है, काफ कहाँ है। तो ये देखिए इंग्लिश में ये याद रखिए कि ए के नीचे अलिफ होता है, बी के नीचे बा होता है, इस तरह एस के नीचे सीन होता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे आप, तो आपने सिंपल गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने पहले से डाउनलोड किया है तो ठीक है, वरना गूगल क्रोम में जाके फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर इमेजेस पे क्लिक करें, इनमें से फोनेटिक कीबोर्ड का कोई एक ही इमेज डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट करें। ये आपको बताएगा ये कि क्यों के नीचे कॉफ है, W के नीचे वाव है, और सभी ये जो चीज़ें हैं आपको डिटेल से दी गई हैं। आपने किस तरह अप्लाई करना है ऊपर ये सब कुछ लिखा है, आप इसको देख लो। उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट विद शिफ्ट के साथ और विद शिफ्ट के बाद बगैर। तो ये एक चीज़ अपने साथ डाउनलोड करें और अपने PC में रख ले, ताकि जब भी आपसे कोई चीज़ बोल जाए या आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो, मतलब हाथ चाहते हो, आइन लिखना चाहते हो, गाफ लिखना चाहते हो, तो आपको पता नहीं कि गाफ कहाँ पर है, तो आप उस फोनेटिक स्क्रीनशॉट में देखा करें कि गाफ कहाँ पर रखा हुआ है। तो आप फिर देखिए जी के नीचे गाफ है, तो यह जी सेलेक्ट हो रही। अगर हम उर्दू में करते हैं तो गाफ लिखा जाता है। तो इस तरह आप चंद ही हफ्तों में इसको सीख पाएंगे और आपको याद आ जाएगी कि किस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नीचे उर्दू हरफ छुपी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत पसंद आई हो। ये मैंने फ़ॉन्ट ले लिया, इसके बाद
इनमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने के कई तरीके, ये देखिए यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर लिख कर आप अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, इंटर कीजिए और साइज़ इंक्रीज़, यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो अपने फ़ोन का साइज़, और यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर क्लिक करके आप फिर भी डिक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पर लिख के भी आप डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको पसंद आए उसी के मुताबिक आप डिक्रीज़ किया करें। ऑफिशियल जो फ़ॉन्ट है, जब हम पेपर वगैरह बनाते हैं, जो ऑफिशियल फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 है या 12, और अगर लिखाई ज़्यादा हो आपके पास और पेज छोटा हो तो आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 11 यूज़ करते हैं। जो MS ऑफिस की तरफ से हमें दी गई है वो 11 साइज़ है, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज फ़ॉन्ट, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का जो सिंबल है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है केसेस में क्या चीज़ें, फर्स्ट है सेंटेंस केस, इस पर हम क्लिक करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं और सेकेंड वाले पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी सेंटेंस केस अप्लाई है, लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जितनी भी वर्ड्स है वो सभी के सब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर हम केसेस में सेंटेंस केस पे क्लिक करते तो देखिए फर्स्ट हरफ जो है कैपिटल और बाकी जो है स्मॉल लेटर्स में है। फुल स्टॉप के बाद या पैराग्राफ की स्टार्टिंग में फर्स्ट जो हरफ होता है वो कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर। बाकी को अप्लाई करता हूँ फटाफट। ये देखिए यहाँ पर अपर केस, ठीक है, लोअर केस यानी सभी सब स्मॉल लेटर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला हरफ कैपिटल बाकी स्मॉल लेटर में। और टॉगल केस में ये है कि फर्स्ट जो हरफ है वो स्मॉल लेटर में, बाकी जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप वापस आना चाहते हो सेंटेंस केस में तो सेंटेंस केस पे क्लिक करें। ये जो इंग्लिश रूल्स है वो यह है कि सेंटेंस केस में अपना पैराग्राफ लिखा करें। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताई है, फॉर्मेट पेंटर का मुतजाद है, ठीक है। जब हम यहाँ फॉर्मेटिंग करते हैं, एक बार फिर मैं फटाफट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर का अल्टरनेटिव है। मतलब देखिए मैं पहले इसको कलर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक कुछ चीज़ें मैंने अप्लाई की। अब फॉर्मेट पेंटर में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, यहाँ पर ब्रश के साथ इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट को भी फॉर्मेट हो चुका है। इसके बाद सभी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो अब पूरा फॉर्मेट जो है ना रिमूव हो जाता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का अल्टरनेटिव है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई हो। अब नीचे सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है बोल्ड का क्या मतलब है। देखिए बोल्ड के क्लिक करने से आपका फ़ॉन्ट ब्लैक हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल B, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं, आसान है, अप्लाई कर दें। इसके बाद इटैलिक है, कंट्रोल I इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल I से आपकी जो लिखाई है वो इटैलिक हो जाती है। इसके बाद अंडरलाइन है। अंडरलाइन क्या काम करता है, देखिए हर वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन लगा सकते हो, एक लाइन लगा सकते हो। इसके बाद पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हो और पूरा पैराग्राफ भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसमें कुछ और ऑप्शंस है, डबल अंडरलाइन, ठीक है, बोल्ड, डॉट्स, डैश, वेव एंड नॉन, ठीक है। और मोर अंडरलाइन में मजीद अंडरलाइन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करके अंडरलाइन में जाओ, इसके बाद कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगला जो इम्पोर्टेंट टूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है स्ट्रीक थ्रो। एक क्रॉसिंग का काम करता है। जब हम कोई वर्ड क्रॉस करते हैं लेकिन ये भी चाहते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर मौजूद हो बट कोई इसको शुमार ना कर सके, इसकी कोई वैल्यू ना हो, तो इसके लिए हम स्ट्रीक थ्रो का ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखिए मैं वीडियो के ऑप्शन पे सिलेक्शन करता हूँ, इसके बाद स्ट्रीक थ्रो को ओपन करता हूँ तो ये वीडियो का जो वर्ड है वो क्रॉस हो गया। अब पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ को भी क्रॉस कर सकते हो और इसका मतलब ये होगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पर काम की नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस किया गया है, ये वैसे ही सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। तो ये स्ट्रीक थ्रो क्रॉसिंग का काम करता है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिटेल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करें, हम कुछ लिखते हैं A2, इसके बाद यहाँ पर कुछ और लिख रहे हैं H2O। आपने मैथ में पढ़ा होगा A² B² C² etc या H2 फार्मूला।
तो वो हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ आके इस नंबर को सेलेक्ट कर देता हूँ। एक अल्फ़ाबेट है और एक नंबर है, क्योंकि ए स्क्वायर ऊपर होता है, तो इसको हम ऊपर ले जाने के लिए पहले सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो स्क्वायर बन चुका है। अब इसको वापस आने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करना है, वापस आ जाती है। इस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप क्रिएट कर सकते हो। नंबर सेलेक्ट करें, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करें, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 बटन्स दबा के यहाँ से देख ले। देखिए, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 बटन दबाने होंगे इकट्ठे। और इसके साथ एक और चीज़ है सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर एक छोटा सा एक्स है और इसके नीचे 2 लिखी है, तो अपने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करना है, ये H2O फार्मूला बनाना है। तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो ये H2O फार्मूला बन जाती है। और इसकी शॉर्टकट की है ये 2 सेलेक्ट करें और इसके बाद कंट्रोल इक्वल पे क्लिक करें तो आपकी सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप मैथ्स के फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, इफेक्ट है, इसको हम टेक्स्ट इफेक्ट कहते हैं। इस पर एक अलग क्लास होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल है, तो इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटेल के साथ। और अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है हाईलाइट है। यहाँ पर एक ऑप्शन है हाईलाइट क्या काम करता है, हम रोज़ यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स हो टीचर हो तो आप रोज़ इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करें, एक सेंटेंस मैंने सेलेक्ट की, इसके बाद हाईलाइट पे जाके इसको हाईलाइट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम बुक में हाईलाइट करते हैं पेन के थ्रू, इसी तरह ये हाईलाइट काम करता है। इस तरह आप ये भी कर सकते हो कि हाईलाइट को ऑन कर दें, फिर आपके पास एक पेन आ जाता है और जहाँ पर भी आप उसको घुमाएंगे वो हाईलाइट होता जाएगा। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने पैराग्राफ में मुख्तलिफ मार्कर से हाईलाइट किया करें। और बहुत अमेजिंग है, जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई रिसर्च हो, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है तो इजीली आप इसकी थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को कंट्रोल ए के थ्रू ऑल सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से आके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसका कलर इजीली चेंज कर सकते हो। अब मैं सिर्फ इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, बाकी ये जो कलर बॉक्स है, ये छोटा सा पैनल ओपन हो जाता है। ये कलर बॉक्स बहुत चीज़ है इसके अंदर। पहले तो ये कलर से 3 कलर, इसके बाद स्टैंडर्ड कलर है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पर मोर कलर है, ग्रेडियंट है। मोर में जाके यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड, कस्टम में ये चीज़ें, और यहाँ आके ग्रेडियंट में जाए, ग्रेडियंट में नीचे मोर ग्रेडियंट है और इसके साथ यहाँ एक और पैनल आ जाता है। तो ये जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल के साथ ये 2 चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। इस पर अलग एक क्लास होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अभी सिर्फ टेक्स्ट को कलर देना सीख ले। तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप के मेन इंटरफेस मैंने आपको सिखाई। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा चेक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा चेक है, इस पर क्लिक कर दे, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। और अगर आपने कंट्रोल डी दबाई तो भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, और यहाँ पर भी फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो भी आप यूज़ करेंगे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज में फ़र्क है। लेटेंट टेक्स्ट है और ये कम्प्लेक्स टेक्स्ट स्क्रिप्ट है। फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर अप्लाई करते हो, इटैलिक, बोल्ड, जो कि यहाँ मैंने आपको सिखाई, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं जिस पर बोल्ड वगैरह अप्लाई ना हो उसको हम रेगुलर कहते हैं। ये बोल्ड इसको ख़त्म कर रहे, तो ये रेगुलर फॉर्म में आ चुका है। ऊपर और नीचे अब सेम हो चुके हैं। अगर आपने इसको बोल्ड किया तो ये रेगुलर फॉर्म में नहीं है बल्कि बोल्ड फॉर्म में है। यहाँ देख ले, यहाँ बोल्ड फॉर्म में आ चुके हैं। तो यहाँ बोल्ड अप्लाई करते हो, रेगुलर, इटैलिक, ये 3 ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर साइज़ है जो कि मैंने यहाँ पर आपको 3-4 तरीके से बताई है। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, फिर यहाँ पर भी वही 4 चीज़ें हैं और यहाँ पर भी वही साइज़ है। यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। ये वाला कलर बॉक्स और यहाँ आके ये वाला कलर बॉक्स, ये सेम है दोनों। यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए चेंज हुआ।
अब बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। कलर बॉक्स की जो यूनिक चीज़ें हैं, मोर कलर में जाके स्टैंडर्ड कस्टम, ये खुद की कलर बनाना वगैरह, ये बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। यहाँ पर अंडरलाइन है, जो कि अंडरलाइन को मैंने डिटेल के साथ समझाई है यहाँ पर। साथ में अंडरलाइन का कलर भी आपको समझाई है, जैसे अपने अंडरलाइन को कलर भी दे सकते हो। लेकिन ये अब अप्लाई नहीं हो रहा है। आपने क्या करना है कि आपने अंडरलाइन को अप्लाई करना है, इसके बाद कलर अप्लाई हो जाएगी। रेड अंडरलाइन मैंने दिया और ओके किया, तो ये अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रिक थ्रो यहाँ पर सिंपल देखा करें, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में देखे ये जो नमूना है, स्ट्रिक थ्रो क्रॉस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। डबल स्ट्रिक थ्रो ये डबल लाइन क्रॉस के लिए यूज़ की जाती है। सुपरस्क्रिप्ट जो कि मैंने आपको बताई, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये वाले दो ऑप्शन हैं जो मैंने आपको डिटेल के साथ समझाई है। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो रिवर्स करके देख लें। और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, स्मॉल कैप्स, इस पर क्लिक करते तो ये स्मॉल कैप्स में, यानी ये जो वर्ड है तो कैपिटल में, लेकिन इसका जो साइज तकरीबन छोटा हो चुका है। अब हम एक बार फिर इसके ऊपर क्लिक करते तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, तो ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब ऑल कैप्स पे क्लिक करके सब के सब कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। अब हम एक बार फिर ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर स्मॉल कैप्स मतलब स्मॉल कैपिटल और ऑल कैप्स का मतलब ऑल कैपिटल, तो ये दोनों कैपिटल लेटर्स में होंगे, बट ये इसका साइज थोड़ा छोटा होगा और इसका साइज थोड़ा बड़ा। इन दोनों का मतलब एक है, बट साइज में कुछ फर्क है। स्मॉल कैपिटल एंड लार्ज कैपिटल, तो एक का साइज ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और एक का साइज छोटा होता है। बाकी इसमें स्मॉल लेटर्स नहीं है, सिर्फ दोनों कैपिटल लेटर्स है। हिडन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पैराग्राफ हाइड हो जाता है, गायब हो जाता है। एक बार फिर हम यहाँ आते, यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये देखिए, फर्स्ट है टेक्स्ट फील एंड टेक्स्ट आउटलाइन, और यहाँ पर 4-5 ऑप्शन है, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज एंड 3D फॉर्मेट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ पर ये इफेक्ट है, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो और सॉफ्ट एज वगैरह, ये भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। अभी आप सिर्फ फ़ॉन्ट में ये चीज़ें सीख लें। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट के साथ, सेट इज़ डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, टेक्स्ट इफेक्ट के बगल में सेट इज़ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो पेंटिंग आपने की है, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ। अगर आपने इसको सेट इज़ डिफ़ॉल्ट किया, यानी यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने इसको, तो जब भी आप लिखाई करेंगे तो आपके साथ इस फॉर्मेट में आएगा जो आपने यहाँ पर क्रिएट की है। इसका कलर रेड होगा, अंडरलाइन होगी पहले से। अब हम जो लिखाई कर रहे हैं, यहाँ से ये जो लिखाई कर रहे हैं हम, ये कौन से फॉर्म में आता है? रेगुलर फॉर्म में, यानी एमएस वर्ड का जो रेगुलर फॉर्म है, फॉर्मेट है, उसमें ब्लैक कलर हमारे पास आ जाता है। और डिफ़ॉल्ट हमारा ये टेक्स्ट होना चाहिए जो एमएस वर्ड हमें दे रहा है, ये स्टाइल, ये कलर होना चाहिए। और आपने इसको रेड कर दिया और सेट इज़ डिफ़ॉल्ट कर दिया, और एक बार फिर लिखेंगे, नया ओपन करेंगे, जहाँ से भी आएंगे डिलीट करेंगे, कॉपी करेंगे, जब भी आप लिखेंगे वो इस तरह रेड कलर में लिखेगा, क्योंकि आपने वहाँ सेट इज़ डिफ़ॉल्ट किया होगा रेड कलर। अब आप दोबारा उसको वापस जाने के लिए आपने इसको ब्लैक करना है, और फिर सेट इज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके आपका कलर सेट इज़ डिफ़ॉल्ट में ब्लैक हो जाएगा। तो कोशिश करें सेट इज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक ना करें। तो आज के लिए हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को बड़ी डिटेल के साथ समझाई। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके लिए ओपन है। इंशाल्लाह हम एक दिन के अंदर अंदर आपके सवाल का जवाब भी दें। उम्मीद करता है आपको पसंद हो। अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए यही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, वसलाम।